हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड गाइज। तो जैसे कि गाइज आपको पता है कि आज 30 जनवरी 2022 और आज आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हो चुका है। और आज के इस सेशन के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस देने वाला हूं, जो कि आईबीपीएस आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए होगा। इस सेशन के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हुए थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन प्रेजेंट हुए थे, क्या एनालिसिस रहा, अप्रोक्सीमेट आपकी कट ऑफ क्या बन सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन सकती है। ओके, तो ये सारी जानकारी आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो गाइज सबसे पहले बता दें कि जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस प्रेजेंट हुए थे, मैं गाइज आईटी एसओ की बात करूंगा केवल। तो इसके अंदर जो आपका लेवल रहा क्वेश्चंस का, वो मॉडरेट टू हाई लेवल रहा। ओके, क्योंकि गाइज यहां पर इस बार देखा गया कि आईबीपीएस ने जो क्वेश्चंस का लेवल था वो थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के क्वेश्चंस भी डाले जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में नहीं आए हुए थे। जैसे कि आपने देखा पाइथन के क्वेश्चंस कई सारे प्रेजेंट हो गए। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट हुए। तो जहां से स्टूडेंट से पता चला है कि उन्होंने बताया कि किस किस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे गए। तो वो सारे पॉइंट्स और सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पर बता दूंगा, जिस केस में आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस प्रेजेंट हुए थे, ताकि आगे कभी इन फ्यूचर जब आप एक एसओ के एग्जाम की तैयारी करें तो उसी अकॉर्डिंग करें। आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इस लेवल तक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। आपको पूरा आइडिया देंगे गाइस। तो चलिए आपको मैं टॉपिक्स बताता हूं। आईटी के अंदर, आईटी एसओ के एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट हुए थे और क्या क्या क्वेश्चन प्रेजेंट हुए थे। होपफुली मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था आपका प्राइवेट नेटवर्क। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आईपी एड्रेसेस में देखें तो पब्लिक होते हैं, है ना, पब्लिक आईपी होते हैं और प्राइवेट आईपीज होते हैं। ऐसे जो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं ना, उनकी रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं वो आपके ए बी सी 3 क्लासेस से होते हैं। और इसकी जो रेंज होती है आपकी, वो आपका होता है देखो 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255। ऐसे बी क्लास की होती है 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255। एंड यहाँ पर बात करेंगे तो 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255। तो ये गाइस कुछ रेंजेस थे। तो इस रेंजेस के बेस पर एक क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था आज के एग्जाम के अंदर। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता गाइस, एक्चुअली स्टूडेंट से जब पूछा तो उनको सारे ऑप्शंस और सारे क्वेश्चंस याद नहीं रह पाते। तो मेमोरी बेस्ड जितना उनको याद रहा उसके अकॉर्डिंग मैंने पता किए और इस बच्चों ने क्वेश्चंस के बताए कुछ फॉर्मेट्स आपके। तो इस तरीके से आपका पहला एक क्वेश्चन बना था प्राइवेट नेटवर्क से। एक क्वेश्चन बना था IPv4 को IPv6 में अपने को कन्वर्ट करना है। तो वर्जन 4 का जो एड्रेस होता है उसको वर्जन 6 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा दे रखा था आपका कि 172 आई थिंक, सॉरी 127.0.0.1 ऐसे कुछ दे रखा था। उसको अपने को यहाँ पर IP वर्जन 6 के अंदर कन्वर्ट करना था। अगला एक क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था सीलिंग वैल्यू और फ्लोर वैल्यू क्या होती है। तो सीलिंग वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर दे रखा है कि 89.7 दे रखा है। तो अगर फ्लोर वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, सीलिंग वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू। तो फ्लोर के केस में आप यहाँ पर क्या बता सकते हो, 89 बता दोगे फ्लोर के केस में, और सीलिंग के केस में क्या बन जाएगा अपना 90 बन जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से इस तरीके से प्रेजेंट हुआ था। ओके, तो जस्ट मैं गाइज आपको इस क्लास के माध्यम से जस्ट एक आइडिया दे सकता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन गाइज एक्चुअली बच्चे भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे वहां पर, बहुत सारे ऑप्शन थे। सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है उनको याद रख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगला केस कुछ लूपिंग के बेस में प्रेजेंट हुआ था। कुछ आपका लूप का स्ट्रक्चर दे रखा था और उस पर पूछा गया था ये किस टाइप का केस है। तो बच्चों ने बताया था उसका एक आंसर इनफाइनाइट लूप भी उसके अंदर ऑप्शन में था। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका वहां पर प्रेजेंट हुआ था। आपके हब और स्विच से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे कि हब जो कनेक्टिंग डिवाइस होती हैं, स्विच जो कनेक्टिंग डिवाइस होती हैं,
हो सकता है इनका शायद यूज पूछा गया हो, या पूछा गया हब और स्विच आप किस नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। तो मतलब हब और स्विच मतलब कनेक्टिंग डिवाइसेस से आपका एक शॉर्टी से एक क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था एईएस, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड के केस में था। तो ये पूछा गया था कि ये कितने बिट का एन्क्रिप्शन फॉलो करता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, एक आपका ये होता है डीईएस, और इसके बाद एक आया था आपका एईएस। तो डीईएस होता है वो 64 बिट एन्क्रिप्शन यूज करता है, जबकि ये जो होता है आपका इससे ऊपर यानी 128 और उससे ऊपर का यूज कर सकता है। तो एक इस बेस पर भी आपका एईएस से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रेजेंट हुआ था। इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में गाइस आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था। हो सकता है वो आपका पूछा गया हो कि कौन सा इनहेरिटेंस जावा में यूज नहीं होता, या हो सकता है आपका ऐसा इनहेरिटेंस होगा जो कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, तो इसको यूज क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था। एक क्वेश्चन आया था पोर्ट नंबर 25 से रिलेटेड कुछ था। तो 25 पोर्ट नंबर जो होता है वो आपका एसएमटीपी जो प्रोटोकॉल होता है उसके केस में इसको यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन था ओलैप से रिलेटेड था। तो ओलैप के कुछ ऑपरेशंस थे जिसमें आपका रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस, डाइस और पिवोट रोटेट होते हैं। तो इस केस में बेसिकली एक डिसाइड हुआ था क्वेश्चन, तो उसके केस में बताना था अपने को कुछ। तो मतलब एक इसी चीज से रिलेटेड आपका डाटा वेयर हाउसिंग में कॉन्सेप्ट प्रेजेंट हो जाता है, ये वाला डाटा वेयर हाउसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था और ओलैप का क्वेश्चन था। तो ये जितने भी नाम लिखे ना, रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस, डाइस, पाइवोट, ये सब आपके ओलैप के ऑपरेशंस होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपका प्रेजेंट हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था राउंड रॉबिन और एसजेएफ। तो वहां पर आपके राउंड रॉबिन का एक टाइम क्वांटम दे रखा था, और आपका एक टेबल दे रखी होगी प्रोसेस की। तो उस केस में आपको ये बताना था कि अगर उसको हम लोग राउंड रॉबिन से करें और उसी को हम लोग एसजेएफ से करें, तो दोनों में से फास्ट किस में था, कुछ ऐसा रिलेटेड क्वेश्चंस प्रेजेंट हुए थे। तो वहां पर एक टेबल दे रखी होगी, 3-4 प्रोसेस होंगी, उनके टाइमिंग वगैरह दे रखे होंगे, बस टाइम क्या होता है, प्रोसेस का सीक्वेंस, अराइवल टाइम दे रखा होगा हो सकता है। और राउंड रॉबिन के केस में आपको वहां पर बस टाइम, क्वांटम टाइम दे रखा था। तो वहां पर हमें सॉल्व करना है और ये बताना था कौन से हमारा एग्जीक्यूशन जल्दी फास्ट हो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था। एक क्वेश्चन आया था कि हाउ टू फाइंड द स्ट्रिंग लेंथ इन पीएचपी। तो पीएचपी जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फंक्शन टाइप की चीज पूछी गई थी। तो आई थिंक इसके लिए एस टी आर लेन के नाम से इसको बोला जाता है, STRLEN। ये एक फंक्शन होता है जो आपके पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग्स की लेंथ को बताने के केस में यूज किया जाता है। ठीक है। फिर आपका एक रेड ब्लैक ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। तो हो सकता है इंसर्शन का हो, डिलीशन का हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था। एक हुआ था IEEE 802.3। ये स्टैंडर्ड होता है वो किसके लिए होता है, तो गाइज ये जो स्टैंडर्ड होता है आपका ईथरनेट के लिए होता है। ठीक है, ये आपका ईथरनेट के केस में यूज किया जाता है। मतलब ईथरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था। टेस्टिंग का क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था कि किस टाइप की टेस्टिंग होती है। ठीक है गाइज, तो ये चीज आप बता सकते हो। तो किस टाइप की टेस्टिंग, मतलब यूनिट टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इस टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका पैसिव अटैक। तो देखो गाइस, पैसिव अटैक में मैस्कुरेड, रिप्लाई, मॉडिफिकेशंस है ना, ये आपके, और डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ये कई प्रकार के जो अटैक्स हो सकते हैं। तो उनमें से शायद पूछा गया था कि चार ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसमें से पूछा गया था इसमें पैसिव अटैक कौन सा था। आई थिंक इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पर बना गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट हुए। तो सारे के सारे अच्छे पॉइंट्स हैं गाइस। और ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर मैंने जो क्लासेस ली थी, प्रॉपर IBPS ITSO का जो बैच करवाया था, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया था, उसके अंदर से गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बने गाइस। ओके, आगे और भी बताएंगे। देखो आपका सेकंड नहीं, सेकंड टैग इन HTML कौन सा होता है। सेकंड टैग HTML का पूछा गया था। तो जैसे हम लोग HTML की कोडिंग करते हैं, तो एक आपका HTML होता है, उसके बाद आपका जो स्टार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, हेड टैग स्टार्ट होता है। तो हो सकता है ऑप्शन में आपका हेड टैग दे रखा हो। तो आपके HTML से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आज प्रेजेंट हुआ था। तो कहने का मतलब आपका जो क्वेश्चन थे, आप इजी तो नहीं बोल सकते हो, सारा पेपर इजी तो नहीं है। आपका मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हुआ था। ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट हुए टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका वीक एंटिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। तो वीक एंटिटी बेसिकली क्या होता है, ये आपका ER डायग्राम से डेटाबेस का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जैसे बोला जाता है कि ER डायग्राम के अंदर जब हम लोग कोई एंटिटी बनाते हैं, तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय लिख दिया और रेक्टेंगल में लिखा हुआ है, तो ये किससे रिलेटेड है, आपका एंटिटी से रिलेटेड है।
ये क्या है आपकी एक एंटिटी सेट बन जाता है। और वीक एंटिटी क्या होती है? वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटाबेस में ऐसे डबल रेक्टेंगल का यूज किया जाता है, ठीक है। और वीक एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके अंदर कोई भी एक ऐसा परफेक्ट एट्रीब्यूट नहीं होता कि जिसको हम प्राइमरी की बना सके। तो उस चीज को यहाँ पर क्या बोलते हैं? हम वीक एंटिटी के नाम से जाना जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें भी हम लोगों ने अपने सिलेबस के अंदर टोटली कंप्लीट किया हुआ था। तो वीक एंटिटी समझ गए होंगे, एंटिटी सेट आपके एक एंटिटी सेट मतलब स्ट्रॉन्ग और एक आपका वीक होता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आपका जो एम्प्लॉयी आईडी हो सकता है, एक ऐसा एट्रिब्यूट जिसके बेस पर हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसको हम प्राइमरी की बोल देते हैं। और अगर प्राइमरी की एट्रिब्यूट अगर हमारे जिस एंटिटी सेट में होगा, दैट मीन्स उसको हम एंटिटी बोलेंगे। अगर प्राइमरी की एट्रीब्यूट अगर नहीं है तो हमारे पास कौन सा? वीक एंटिटी के नाम से, जिसको डबल रेक्टेंगल से दर्शाते हैं। तो मतलब यहां से भी एक ईआर डायग्राम से भी क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था। टेस्टिंग, अच्छा टेस्टिंग में ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूं। हाँ, लॉजिक गेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, आई थिंक एक्सॉर गेट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हो सकता है उसकी वैल्यू निकलवा रहे हो आपके कुछ वहां पर ए बी की वैल्यू दे रखे हो, इनपुट्स दे रखे हो, आउटपुट निकलवा रहे हो। तो इस टाइप से कुछ एक क्वेश्चन वहां पर प्रेजेंट हुआ था जो कि लॉजिक गेट्स के केस में था। एक क्वेश्चन आया था इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, नोटेशन जो होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस अपने सेशंस में करवाए हैं, और जब प्रैक्टिस करवाई थी क्वेश्चंस की तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन हमने दिया था। तो इनफिक्स दे रखा था उसमें, और आपको पोस्ट फिक्स में उसको कन्वर्ट करना था। तो इजीली तरीके से हम लोग कर पा रहे थे उसको, स्टैक वगैरह के थ्रू हम लोग कर सकते थे। तो कैसे किया जाता है वो सारे केस हम लोग यहाँ पर हैंडल कर रहे थे, ठीक है ना। अगला टीसीपी प्रोटोकॉल, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, तो उससे भी रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ प्रेजेंट हुआ था आपका। तो एक क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था। एक्चुअली गाइस डिटेल में इसलिए नहीं पता चल पा रहा क्योंकि बच्चों ने पेपर दिया और बच्चों को ये इतना याद नहीं है कि उसमें ऑप्शंस क्या थे, या उन्होंने बस इतना बताया क्या इस चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रेजेंट हुए थे। एक्चुअली मल्टीपल क्वेश्चंस वहां पर थे, तो वहां पर अपने दिमाग में याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता एक्चुअली। तो इसलिए बच्चे भी असमर्थ हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से उसको बताने में। बट हाँ, उन्होंने ही बताया जैसे कि जो पेपर का जो लेवल प्रेजेंट हुआ, वो लेवल बहुत अच्छा नहीं था। मतलब अच्छे से मतलब क्या कि आसान नहीं था। वो आपका मॉडरेट लेवल से लेकर अपर लेवल तक चला था। इजी लेवल पर तो बस ये मान लो 2-4 ही क्वेश्चन प्रेजेंट हुए थे, बाकी सब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रेजेंट हुए थे। तो यहाँ पर जाहिर-सी बात है, जब इतना हैवी पेपर प्रेजेंट हुआ, तो उस केस में मेरिट भी आपकी कट ऑफ भी डाउन ही रहेगी। तो अगर आईटी स्पेशल अगर इसकी अगर बात करी जाए, तो ये मान के चलो अंदाजा लग रहा है कि लगभग 12 से लेकर 15-16 तक के केस में आपकी मेरिट जा सकती है। ओके, क्योंकि ये आपका पेपर एक ऐसा पेपर था जिसमें कितने लोगों ने, और फिर ये देखो जो हम लोग 15 या 16 जो आपकी कट ऑफ बोल रहे हैं ना, ये कोई फिक्स नहीं होती है। ये अप्रोक्सीमेट होती है, 2-4 पॉइंट इधर, 2-4 पॉइंट इधर, बस इतना हो सकता है। बट होता क्या है कि एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने किए हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए फाइनलाइज होती है आपकी मेरिट, फाइनलाइज होती है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और हडूप आर्किटेक्चर के केस में भी प्रेजेंट हुए थे। तो एक बच्चे ने बताया इसमें कुछ ऐसा था कि हाइव करके कुछ था, आपके हडूप का एक आपका बन जाता है क्वेश्चन। हाइव के केस में हडूप स्ट्रक्चर में इसका यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली आपके कुछ नई-नई टेक्निक्स थी, उनके बेस पे भी क्वेश्चन प्रेजेंट हुए थे। और गाइस जैसे लास्ट जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आए थे ना, तो उनके अंदर इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर तो हर टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया गाइस, है ना। तो कहीं ना कहीं आईबीपीएस हर बार कुछ ना कुछ तो यहाँ पर नया करता है, तो उसने इस बार भी कुछ ना कुछ नया कर ही दिया। पर चलो गाइस कोई नहीं, आप अगर यहाँ पर अगर देखा जाए और जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट हुए थे, तो उनमें से अगर स्टूडेंट्स ने अप्रोक्सीमेट जो एवरेज रेंज पता चल रही है, तो लगभग 30-35 38 क्वेश्चन, लगभग इतने का रेंज मेरे को सुनने को मिला है अभी तक के रिकॉर्ड में। ठीक है गाइस। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी आपका क्वेश्चन प्रेजेंट हुए थे। वैसे तो इनहेरिटेंस था, वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन था गाइस वो। ठीक। नेक्स्ट है गाइस आपका एसएसएल। हाँ, सिक्योर सॉकेट लेयर, इसके बेस पर एक क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था, बताते बच्चे। तो एसएसएल में हो सकता है कि एसएसएल की प्रॉपर्टीज पूछी हो, एसएसएल किस लेयर में यूज होता है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो। तो बेसिकली हाँ, एसएसएल से रिलेटेड भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था। नेक्स्ट है आपका बिग ओमेगा। यहां से क्वेश्चन आता है, ये आपके एजम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं। जैसे आपका बिग ओ पढ़ा होगा आपने, बिग ओमेगा होता है, एक आपका थीटा केस हो जाता है। तो जो बिग ओमेगा जैसे होता क्या है, एक तो बिग ओ,
फिर आपका बिग ओमेगा और फिर आपका एक रहता है आपका थीटा। तो ये आपके बाउंडिंग के केस में होती हैं, है ना? तो आपका अपर बाउंड, लोअर बाउंड, एवरेज बाउंड को मेजर करने के लिए होता है। तो आपका बिग ओ जो होता है वो आपका अपर बाउंड के लिए होता है, ओमेगा जो होता है वो लोअर बाउंड के लिए होता है, और जो आपका थीटा होता है वो एवरेज बाउंड के लिए होता है। तो आई थिंक हो सकता है पूछा गया हो कि बाउंडिंग कौन सी वाली ये हैंडल करता है बिग ओमेगा के थ्रू, जिसको कर सकते हैं, तो वो चीज आप एग्जैक्टली यहाँ पर आप बता सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपका जो आज का पेपर हुआ था, टेबल अच्छा था पेपर का, बच्चों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है। हम लोगों ने जो क्लासेस परफॉर्म करी थी उनमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आए थे और एक अच्छा रेस्पॉन्स प्रेजेंट हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेपर बढ़िया था, मतलब लेवल का पेपर था। तो बोल सकते हैं कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टाइप के पेपर आएगा, नहीं, उस टाइप से थोड़ा सा आगे, मतलब आपका टफ लेवल का पेपर गया है। तो यहाँ पर जो एवरेज केस रहा था वो आपका मॉडरेट टू एडवांस लेवल और कह सकते हैं हायर लेवल तक का इसका एनालिसिस रहा गाइस। तो ये सारे जो व्यूज हैं बच्चों ने खुद ही अपने को बताए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके आज के एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हुए, और कहीं ना कहीं ये सब आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं या टॉपिक्स बोल सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ से मल्टीपल चीजें आपकी यहाँ पर प्रेजेंट हुई थी। और गाइज अप्रोक्सीमेट देखो, पाइथन, पीएचपी, जावा और वेब टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इन सब से मिलाकर आपके अप्रोक्सीमेट 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके यहां से फंसे हैं। तो ये सारी HTML, DHCSS, PHP, जावा, पाइथन, इन सब से लगभग 10 से 15 तक के लेवल में क्वेश्चन आपके प्रेजेंट हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है गाइज इस एनालिसिस से आपको संतुष्टि मिलेगी गाइज, और कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया मिलेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके फ्रेम हुए थे, है ना? अपना एग्जाम जो हुआ था वो किस पैटर्न पे आपका फ्रेम हुआ है, लेवल एग्जाम का आपको पता चल गया। और अगर मेरिट की अगर बात बताइए तो मेरिट अप्रोक्सीमेटली 15 के हेर फेर में जानी चाहिए, है ना? क्योंकि अच्छा लेवल था, इस वजह से मेरिट थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे देखा गया था 15 से 20 के रेंज में थी, तो यहाँ पर अब सोच रहे हैं कि लगभग 15 के आसपास ही आपका यहाँ पर मेरिट अपना रहना चाहिए। तो ये इस आज का जो एग्जाम हुआ था, आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, तो उसका मैंने आपको प्रॉपर्ली एनालिसिस बता दिया गाइज। और आई होप गाइज आपको परफेक्टली यहाँ पर समझ में जरूर आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या क्या टॉपिक थे। तो आई होप गाइज अच्छे से आप लोग आगे भी तैयारी करेंगे, जो भी अपकमिंग आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए डेडिकेशन के साथ में तैयारी करें। और गाइज एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपको किसी भी एग्जाम के कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर बाय योगेश सर, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। तो यू कैन ज्वाइन इट राइट नाउ, क्योंकि मेरे जितने भी सेशंस होते हैं गाइज, यूट्यूब के सेशन या कोई भी सेशन है, तो उनके जो पीडीएफ्स वगैरह होती हैं वो सब मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड करता हूं। तो यहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे होती है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो पर्सनली आप मुझे बातचीत कर सकते हैं। तो इसके टेलीग्राम के जरिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। और गाइज अगर आप ऑलिव वुड के प्लेटफॉर्म पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो आपका कोई भी लाइव आपका टेस्ट हो, चाहे वो आपका आपके कोई कंटेंट हो, या फिर आपका कोई कोर्स लेना चाहते हैं, किसी भी चीज के लिए आप मेरा ये कोड जरूर यूज करिए, और इस कोड के बिहाफ पर आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट जरूर, कंपनी जो दे रही है वो तो आपको देगी, बट मेरा कोड यूज करने से आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माय कोड के, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो ऑन ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑलिव वुड गाइज। तो ये था गाइज आज का जो एनालिसिस था गाइज। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली कि किस टाइप की चीजें प्रेजेंट हुई थी एग्जाम के अंदर। ओके गाइज, तो थैंक यू गाइज, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।